पहले दोस्तों एक नई भर्ती निकल कर आ रही है डाक विभाग की तरफ से, जिसमें आप ओनली 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एग्जाम नहीं होने वाला, आपको मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। मेरिट आपके 10th के हिसाब से बनेगा, आप कितने परसेंट से पास हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें हम चर्चा करें कितने परसेंट वालों इस फॉर्म को भर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका लास्ट डेट है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो में, इसका फॉर्म कब से शुरू है। इसका फॉर्म ये इंडिया पोस्ट डीडीएक्स तरफ से फॉर्म वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं। आवेदन प्रारंभ तिथि आपको 10 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट है, ठीक। इसका अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 करने का मतलब आपको 10 तारीख से आवेदन शुरू है, इसका लास्ट डेट है 3 मार्च, इसलिए आप फॉर्म भर दीजिएगा जरूर, ठीक। उसके बाद देखते हैं इसमें संपादन, ठीक। सुधार विंडो मतलब आपको फॉर्म अगर भरिएगा तो उसमें कुछ गलती अगर हो जाता है बाय चांस, तो इसको आपको सुधार के लिए आपको एक डेट निकाला गया, जिसका डेट है आपको 6/3/2025 से 8/3/2025। कहने का मतलब 6 मार्च से लेकर 8 मार्च तक इसमें का एडिट कर सकते हैं। कुछ गलती हुआ तो आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें आवेदन शुल्क कितना रहा। इसका आवेदन शुल्क जो है सामान्य EWS OBC का 100 रुपया चार्ज है। करने का मतलब जनरल OBC जो EW बच्चे हैं वो अगर फॉर्म भरिएगा तो उसका 100 रुपया चार्ज लिया जाएगा, ठीक। उसी तरह आपको SC ST PS के जो है भाई बच्चे हैं उसको 0 रुपया 1 भी रुपया आपका चार्ज नहीं लिया जाएगा, 0 रुपया, ठीक। सभी श्रेणी की महिला, जितने भी श्रेणी के कास्ट, कोई भी कास्ट से आते हैं तो इस फॉर्म का अगर महिला भरना चाहते हैं तो उसको लिए भी आपको 0 रुपया चार्ज है। इसमें आपको महिला के लिए ऑल कैटेगरी के लिए छूट है। देखिए इसमें आयु सीमा कब से काउंट किया जाएगा, ठीक। आयु सीमा 3 मार्च तक 2025 मतलब 3 मार्च 2025 तक आपका न्यूनतम वर्ष 28 वर्ष है ना, तो इस फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब 3 मार्च 2025 तक में आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। अधिकतम आयु 40 वर्ष, ठीक। आपको अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसमें आपको टोटल पोस्ट जो निकाला गया है तो कुल पद 21,413 पद निकाला गया, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकाली गई है। नंबर बाय पोस्ट हम आपको बता दो, देखिए किसमें कितना है तो आपको समझिए। देखिए जनरल की भी है 9,735 पोस्ट है, EWS के 1952 पोस्ट है, OBC का आपको 4164 पोस्ट है, SC का आपको 2867 पोस्ट है, ST का आपको 2086 पोस्ट है और PH देख लीजिए जो भी बच्चे विकलांग है, विकलांग कैटेगरी होता है उसके हिसाब से आपका है। PWA का है 178, PWB का है 195, PWC का है 191 और PWB का है 45 पोस्ट। टोटल आपको 21,413 पोस्ट इसमें निकल कर आ रही है। तो इस ऑल इंडिया पोस्ट है, आप भर लीजिएगा, ठीक। आपका फॉर्म अप्लाई शुरू है। उसके बाद इसमें सैलरी जो आपको मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, इसमें आपको 3 तरह का पोस्ट निकाला गया, ठीक। इसमें 3 तरह का आपको पोस्ट निकाला गया, जिसमें BPM निकाला गया, ABPM और डाक सेवक। जिसमें आपको ABPM का सैलरी जो होगा 12,000 से शुरू होगा और 29,380, मतलब शुरुआती में आपको कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा तो आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। तो इसका रखिए ना, आपको 30,000 से कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप इसका काम क्या है, कंप्यूटर पर बैठ कर आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें सुख बढ़िया है, तो इस फॉर्म को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद भरिएगा, ठीक। उसी तरह आपको ABPM और डाक सेवक, एक डाक सेवक का है कि मतलब आपको साइकिल का नॉलेज होना चाहिए और जहाँ का भरिएगा वहाँ का लैंग्वेज आपको होना चाहिए, तो इसके लिए डाक सेवक है। डाक सेवक और ABPM का पोस्ट में आपको सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 रुपया मिलने वाली, मतलब आपको 20,000 प्लस। साइकिल आपको लोकल लैंग्वेज और साइकिल चलाने के लिए आपको सैलरी मिलेगा, साइकिल में आपका फिटनेस बना रहेगा, इससे अच्छी आपको कोई पोस्ट है। अगर बाई चांस आपको जॉब लोकेशन मिल गया होम में तो अब इससे बढ़िया आप कोई भी जॉब होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब योग्यता तो आप समझ रहे होंगे, आपको 10th पास, ओनली आप 10th पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। आपको देखिए एग्जाम, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगा। तो कोई बच्चा को बोलेगा इसमें परीक्षा नहीं होगा, सिलेबस बता दीजिए। तो जब इसमें में नहीं होगा कि वही सिलेबस क्या होगा, समझ रहे हैं। इसमें नो एग्जाम है, मतलब आप 10th पास है और 10th के भी हिसाब से मेरिट बनेगा, ठीक। जितने नंबर आएंगे उसके मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर आपका है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। चयन प्रक्रिया में आपको देखिए क्या कर रहा है।
चयन प्रक्रिया आपका मेरिट बनेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको डीवी कहते हैं, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बनेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेरिट पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसको बीपीएम कहते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब आपको ब्रांच में रह के ही काम करना पड़ेगा, आप लैपटॉप काम करिएगा। ठीक है, ये आपको हम पहले बता दिए। तो बीपीएम को पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज अगर है, इसमें मांगा नहीं गया लेकिन आपको नॉलेज है धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको बढ़ जाएगा। ठीक, उसी तरह आपको देखिए एबीपीएम का आपको फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसी के बगल में आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई नोटिस आपको भेजना पड़ेगा, क्या काम आपका है। ठीक, इसमें देखिए डाक सेवा का डाक सेवा है, इसमें आपको छूट जो दिया है साल में वो आपको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आयु में छूट, SC ST है तो उसको 5 साल का छूट दिया गया है। कोई भी बच्चे हैं और फॉर्म भरिएगा तो आपको 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा ST ST। ठीक, और OBC है तो आपको 3 साल के लिए छूट दिया जाएगा। और EW से है तो इसमें एक नो रिलेक्शन करने का मतलब इसमें आपको कोई भी छूट नहीं दिया है। EW के जितने भी बच्चे हैं इसको छूट नहीं दिया गया है। PW जिसे कोई भी विकलांग है उसको 10 साल के लिए छूट है। और विकलांग में भी आप OBC है तो 13 साल के लिए छूट दिया। और विकलांग में भी SC ST है तो आपको 15 साल के लिए छूट दिया गया है। तो कहने का मतलब 18 से 40 साल पहले दिया था, उसमें आपको छूट दिया। तो मतलब अब बूढ़ा भी पड़ गए हैं तब भी इस फॉर्म भर सकते हैं। ठीक नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिल गई आपको, इसलिए इस फॉर्म को अच्छी तरह से भरिएगा। उसके बाद इसमें देखिए सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन कितने % वालों का होगा, उस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। तो उसमें भी एक आता है चर्चा कि बिहार बोर्ड का होगा कि CBSE बोर्ड का होगा। कोई भी उठाएगा ना कि सर इसमें सिलेक्शन में बिहार बोर्ड के ज़्यादा होगा कि CBSE बोर्ड का होगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करा, किस बोर्ड वालों के लिए ज़्यादा मौका है नौकरी होने की। कहने की मतलब किस बोर्ड के, बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए नौकरी होने की ज़्यादा चांस है कि या CBSE बोर्ड के लिए। तो इस पर पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर्स दिखा देता हूँ कटअप, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए तो देखिए ये आपको प्रीवियस ईयर्स लिस्ट है और बिहार का सेकेंड लिस्ट ये आपको है। ठीक, 9% वालों की नौकरी मिला है। ये देखिए आपको, देखिए विकलांग जो भी SC कैटेगरी में है उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर उसको 87.4 मिला है नौकरी। उसी तरह आपको जनरल OBC का आपको हम इसकी दिखा रहे हैं, धीरे धीरे आपको देख लीजिएगा। ठीक, ये आपको बिहार वालों के लिए लिस्ट हम दिखा रहे हैं, कॉमनली बिहार के दिखा रहे हैं, अलग अलग पटना जो भी डिवीजन है उसका डिवीजन देख लीजिए। अच्छी तरह से आपको इसको देखना है, खाली देखना है। उसके बाद हम आपको कटअप बताएंगे कितना एक्सपेक्टेड कटअप जाएगा। ठीक है ना, बिहार बोर्ड के मौका है कि CBSE बोर्ड वालों के मौका है, ये आपको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें पूरा दिया होगा, हम थोड़ा थोड़ा वीडियो कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा पॉज करके, थोड़ा स्पीड आप बढ़ा रहे हैं। वीडियो अगर पॉज कीजिएगा तो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप हम बोल रहे हैं थोड़ा पॉज करके अच्छा से आप देख लीजिएगा। ये पूरा लिस्ट है। ठीक है, इसमें लेट में आपको देख लीजिएगा कितने % वालों की सिलेक्शन ज़्यादा हो रही है और CBSE वालों बोर्ड की ज़्यादा हो रही है कि बिहार बोर्ड वालों के लिए। और मैं आपको एक्सपेक्ट कटअप बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन कितना बच्चों को होगा और कितने बच्चे को नहीं होगा। ठीक, ये आपको देख लीजिए, हम थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें आपको जो सिलेक्शन जो होगा ना, जो बिहार के बच्चे हैं उसमें आपको जो 85 से प्लस आपके नंबर है तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। मतलब 80 आपको प्लस नंबर है ना % में, 80 प्लस या 85 प्लस 80 प्लस रखिए ना। ठीक, अगर आता है तो इस फॉर्म को भर दीजिए। इसमें आपको चांस ज़्यादा है कि CBSE बोर्ड का होता है, उसमें उसका % कितना रहता है 19.9 80, मतलब इसमें आपको 90 से प्लस ही रहेगा। 90 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उससे प्लस ही रहता है। इसलिए इसमें CBSE बोर्ड का वाला का ज़्यादा चांस होता है कि सिलेक्शन होने का। उसमें भी एक डाउट है कि उसका लोकल लैंग्वेज दिक्कत होता है तभी उसका हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है ना, और बिहार बच्चों के लिए टॉपर 80% 85% होता है तो सिलेक्शन आपको भी इसमें आप पिछड़ रहे हैं, इसमें आपको चांस कम है कि सिलेक्शन होगा। एक ही आपकी गुजारिश है, इस वेबसाइट पर आप ट्वीट अगर करिएगा कि इसमें आपको लिखित परीक्षा या मार्कशीट के हिसाब से आपको लीजिए, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट निकालिए तो ये आपको बेहतर रहेगा। समझ रहे, ये बार बार आपको मेरिट से 10 के पास के निकालता है और मेरिट निकालता है, इसमें बिहार बच्चे इसमें पिछड़ जाते हैं। टॉपर जो बच्चे हैं ना वो अगर फॉर्म भरेंगे बिहार बच्चे के हैं तो उसका सिलेक्शन होने की चांस 99% है। अदर बच्चे इसमें चांस नहीं है। आप कटअप भी देख लिए होंगे कितना कटअप इसका जाता है।
समझ रहे हैं मेरे बात। उसके बाद इतना ही रखते हैं, और कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।